ओके, प्रोग्रामिंग में आप एक टर्म बार बार सुनोगे, हार्ड कोडेड वैल्यूज एंड एक्सेप्ट फ्रॉम यूजर। क्या? तो एक आप बार बार सुनोगे ये टर्म, हार्ड कोडेड वैल्यू, और दूसरा है एक्सेप्ट फ्रॉम यूजर। क्या है? एक्सेप्ट फ्रॉम यूजर। जैसे कि अभी मैंने किया इंटीजर n। क्या किया? इंटीजर n। अब इस n की वैल्यू में वो इनिशियलाइज हो जाएगा पर उसको, है ना, तो मैंने डिक्लेयर भी किया और मैंने प्रोग्रामर ने ही वैल्यू दे दिया। तो हार्ड कोडेड वैल्यू मतलब क्या? प्रोग्रामर उसको प्रोग्रामर वैल्यू पहले असाइन कर दी। assigns the value to the variable। ठीक है, तो वो हो गया हार्ड कोडेड वैल्यू। तो ये हम बहुत कम यूज करेंगे, हम हार्ड कोडिंग बहुत कम यूज करेंगे, हम अक्सर लेंगे यूजर से। क्या लेंगे हम? यूजर से। जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक किसने बनाया? मार्क जकरबर्ग ने। मार्क जकरबर्ग। ठीक है, तो फेसबुक बना के मार्क जकरबर्ग ने एक फॉर्म बना दिया रजिस्ट्रेशन का। क्या फॉर्म बना दिया? रजिस्ट्रेशन का। अब रजिस्ट्रेशन का फॉर्म के अंदर जो भी डिटेल्स है वो मार्क जकरबर्ग इज द प्रोग्रामर, राइट? यस। तो वो डिटेल जो है यूजर नेम, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, वो मार्क जकरबर्ग खुद भरता है क्या जिसके लिए उसने सॉफ्टवेयर बनाया है उससे एक्सेप्ट करता है? उनसे एक्सेप्ट करता है, यूजर यस, से। तो एक्सेप्ट फ्रॉम यूजर होता है हमेशा। क्या होता है हमेशा? एक्सेप्ट फ्रॉम यूजर। तो मार्क जकरबर्ग खुद का तो फिल कर देगा डेटा, बट बाकी जितने भी है 100 मिलियन यूजर्स, उन सब का डेटा वो यूजर खुद भरेगा। तो एलिस का डेटा एलिस विल पॉपुलेट, दिस इज माय आईडी, दिस इज माय पासवर्ड एंड दिस इज माय डेट ऑफ बर्थ। यस और नो? सो अभी ये जो मैंने वेरिएबल लिया है n, इसका वैल्यू किसने दिया है? प्रोग्रामर ने। तो ये हार्ड कोडेड हो गया। क्या हो गया ये? हार्ड। तो हम लोग हार्ड कोडिंग पे ज्यादा काम नहीं करेंगे, ज्यादा किस पे करेंगे? यूजर से वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे? यूजर से वैल्यू। जैसे मार्क जकरबर्ग ने ये फॉर्म बना दिया, अब इसका वैल्यू यूजर देगा, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे? इंटीजर n। क्या करेंगे? इंटीजर n इनिशियलाइज, है ना, इनिशियलाइज हो गया ना। अभी इसका वैल्यू कौन देगा? यूजर देगा। सो एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम यूजर, फ्रॉम यूजर। समझा? यस सर। तो n का वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे अपन यूजर से। क्लियर? अब यूजर से एक्सेप्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। कितने तरीके हैं? बहुत सारे तरीके हैं यूजर से एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये हार्ड कोडिंग को साइड में करो थोड़ा, तो मुझे फोकस करना है पूरा का पूरा एक्सेप्ट फ्रॉम यूजर से। तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, इसको थोड़ा साइड में कर देंगे। ओके, एक्सेप्ट फ्रॉम यूजर को सेंटर में लाते हैं अभी। तो यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं जावा के अंदर। एक तरीका है स्कैनर क्लास। कौन सा तरीका है? स्कैनर क्लास। दूसरा तरीका है बफर्ड रीडर क्लास। कौन सी क्लास? बफर्ड रीडर क्लास। बफर्ड भी कैपिटल और रीडर भी कैपिटल, बी भी कैपिटल, आर भी कैपिटल, ये हो गए। तीसरा है, उसको बोलते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट कौन सा है अपने प्रोग्राम में मालूम है? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट अपने प्रोग्राम में मालूम क्या है? मेन के अंदर जो है ना, मेन के अंदर स्ट्रिंग आर्ग्स, हाँ, वो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है। तो ये एक एरे है। क्या है? एरे। कौन से टाइप का एरे है वो? स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग टाइप का। और आप फाइल से भी इनपुट ले सकते हो। क्या ले सकते हो?
फाइल से नेटवर्क से भी इनपुट ले सकते हो। तो बहुत से तरीके हैं यूजर से वैल्यू लेने के। तो स्कैनर से लो, बफर रीडर से लो, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से लो, फाइल से लो, या नेटवर्क से लो, दूसरे मशीन से इनपुट लो। देयर hell lot of things from which you can accept the value of n. So now you will tell the user enter value of n, है ना? तो राइट उसको हम प्रॉम्प्ट करेंगे। ओके, तो बफर रीडर और स्कैनर से लेना बोले तो कंसोल से लेना हो गया। क्या हो गया? जो ब्लैक होते हैं ना, ब्लैक स्क्रीन होती है जो अपने जो हम कोड को रन करते हैं, उसको बोलते हैं कंसोल। तो ये दोनों कंसोल से लेने के पार्ट हो गए। एक्सेप्ट द वैल्यू फ्रॉम द कंसोल। तो कंसोल से लेने के तरीके कितने हैं? स्कैनर से ले लो या बफर रीडर से ले लो, और ये इसमें आ जाएगा। ओके, ये भी कंसोल से ही लेने का तरीका हो गया, कमांड लाइन भी। तो इसको भी हम हटा सकते हैं यहाँ से, इसको भी हम यहाँ से हटा सकते हैं। तो इसको भी कंसोल के कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि ये भी ब्लैक स्क्रीन से ही इनपुट लेता है। ये भी इसको भी इसके झंडे में डाल देंगे। तो यूजर से एक्सेप्ट करने के, कंसोल से एक्सेप्ट करने के कितने तरीके हो गए बोलो? 3। कौन से? स्कैनर, बफर रीडर और कमांड लाइन आर्गुमेंट। ओके, स्कैनर एक क्लास है जो आपको मिलेगी java.util पैकेज में। किसमें मिलेगी? java.util पैकेज। बफर रीडर एक क्लास है, वो आपको मिलेगी java.io पैकेज में। किसमें मिलेगी? java.io पैकेज। तो ये दोनों, तो अगर आपको बफर रीडर यूज करना है तो java.io पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको स्कैनर क्लास यूज करना है तो java.util पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। और कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स आई विल शो यू। सो आई विल ट्राई टू कवर these 3 topics today. I will try to cover how to accept the input from the console by using these 3 different ways. ठीक है? तो ओके, अभी तीनों का तरीका अलग अलग है। स्कैनर हम कब यूज करते हैं, बफर रीडर हम कब यूज करते हैं, और कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स कब यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब इनबिल्ट क्लास है। ये दोनों क्या है? तो स्कैनर क्या है? एक इनबिल्ट क्लास है। क्या है? इनबिल्ट बोलो या बिल्ट इन बोलो। क्या, व्हाट इज अ बिल्ट इन क्लास? जो पहले से ऑलरेडी बिल्ट, जैसे आप जावा आपको जब इंस्टॉल करते हो तो आपको ये क्लास रेडीमेड मिलती है। ठीक है, जैसे आप मोबाइल फोन को खरीदते हो तो कुछ एप्स आपको बिल्ट इन मिलते हैं ना, जैसे आपका अलार्म क्लॉक का ऐप, कैलकुलेटर का ऐप, ये सब एप्स क्या मिलते हैं आपको? बिल्ट इन है ना? यस, वेरी गुड। तो कुछ क्लासेस जब आप इंस्टॉल करते हो, कुछ क्या, बहुत सारे क्लासेस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस जब आप जावा इंस्टॉल करते हो आपको रेडीमेड मिल जाते हैं। तो स्कैनर उसमें से एक क्लास है जो रेडीमेड है। तो रेडीमेड क्लास को आपको सिर्फ इंपोर्ट करना है और यूज करना है। क्या करना है? इंपोर्ट करके यूज करना है। इंपोर्ट करके यूज करना है। तो आपको क्लास बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा आपको, उसका क्लास बनाने की, क्योंकि क्लास तो बनी बनाई है ना, बिल्ट इन है। हाँ। तो जब भी आपको कोई बिल्ट इन क्लास यूज करनी हो जावा के अंदर, सबसे पहले आपको सर्च करना है कि वो कौन से पैकेज में है। तो अगर आपको मैंने नाम दे दिया क्लास का स्कैनर, ठीक है, और आपको ये क्लास यूज करना है, तो सबसे पहले आपको उसके पैकेज का पता होना चाहिए। तो आपको गूगल भी कर सकते हैं आप। तो आप क्या करो, गूगल खोलो और क्या लिखो, क्या सर्च करो उसमें? स्कैनर क्लास पैकेज। यस, परफेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, स्कैनर क्लास। तब गूगल का यूज करना सीखो, स्कैनर क्लास पैकेज, तो आपको वो पैकेज का नाम दे देगा। तो कोई भी वेबसाइट यूज कर लो, इसमें अच्छी वाली वेबसाइट है ना, ये अच्छी है, जावा टी पॉइंट अच्छी है, ये अच्छी वेबसाइट है जावा टी पॉइंट, आपके रेफरेंस के लिए।
तो उसको ओपन करना और आपको यहाँ ये बता देगा कि स्कैनर क्लास कौन से पैकेज में है। दिख रहा है इधर java.util पैकेज दिख रहा है? हाँ सर। तो वो आपको यहाँ बता देगा। अगर आप उसको पूछो बफर रीडर कौन से क्लास में है तो क्या बोलेगा? आईओ पैकेज। यस। तो ये आपको गूगल करना आना चाहिए। तो आपको सिर्फ क्या करवा के लेना है वो आना चाहिए। करने का काम सारा डेटा है। देखो बफर रीडर क्लास पैकेज आया। तो कौन सा पैकेज में रहेगा बफर रीडर क्लास? दिख रहा है? java.io दिख रहा है इधर? इंपोर्ट java.io into that. ओके इनटू स्टार मतलब ऑल द क्लासेस इन दिस पैकेज। स्टार मतलब मैं सारे के सारे क्लासेस ले रहा हूँ। तो जब भी कोई बिल्ट इन क्लास यूज करो तो सबसे पहले उस क्लास का पैकेज मालूम होना चाहिए आपको। तो ये दोनों बिल्ट इन क्लासेस है जो ब्लू में कर रहा हूं मैं, ब्लू राउंडेड रेक्टेंगल में जो कर रहा हूं, ये दोनों क्या है? बिल्ट इन क्लासेस। कौन क्या नाम से? स्कैनर और बफर रीडर। ओके अब दोनों का यूनिकनेस क्या है, दोनों का स्पेशलिटी क्या है कि अगर हमारे क्लास में ओके लेट मी ओपन नोटपैड प्लस प्लस। तो अब मेरे क्लास में कितने डेटा मेंबर है? 2। रोल नंबर है और नेम है। अगर मुझे ये इंडिविजुअल एक्सेप्ट करना है, क्या करना है? इंडिविजुअली एक्सेप्ट। जैसे मुझे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर रोल नंबर और फिर उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेट से जो भी कोड रहेगा उसको एक्सेप्ट करने का बताऊंगा मैं भी। और फिर मैंने क्या बोला? एंटर स्टूडेंट नेम। ठीक है यहां मैंने क्या बोला? एंटर स्टूडेंट रोल नंबर। यहाँ स्टूडेंट। तो ये मैंने कितने बार एक एक को इंडिविजुअली एक्सेप्ट किया ना। तो अगर आपने स्कैनर यूज किया तो ये लॉजिक है। तो स्कैनर में हम इंडिविजुअली एक्सेप्ट करते हैं और अगर आपने एक साथ एक्सेप्ट करना है पूरा डिटेल तो बफर रीडर यूज करो। समझ में आया? तो बफर रीडर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है आप लोग के लिए क्योंकि फिर वो एंटर करेगा तो अपने को उसको ब्रेक करना रहता है। तो अब उसको लिखेंगे सेपरेटेड बाय कॉमा। सेपरेटेड बाय तो वो ऐसे एंटर करे। तो यहाँ पर क्या एंटर करेगा? वो एंटर रोल नंबर तो एंटर करेगा 101, एंटर नेम तो एंटर करेगा एलिस। तो हम डायरेक्टली डाल देंगे 101 को डाल देंगे रोल नंबर में और नेम को डालेंगे कौन से वेरिएबल में? तो ये हमारा काम बहुत आसान सिंपल सा काम हो जाता है। जो भी उसके आगे कोड लिखना है बताऊंगा मैं। बट यहाँ पर क्या होता है? वो क्या एंटर करेगा? यूजर क्या एंटर करेगा? 101 कॉमा एलिस। अब इसको अपने को एक स्ट्रिंग में स्टोर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्ट्रिंग में स्टोर करना। तो सबसे पहला हेडेक क्या है? उसको एक स्ट्रिंग में लो और फिर इनको अलग अलग स्प्लिट करो कॉमा के हिसाब से। तो क्या आएगा? 101 स्ट्रिंग फिर कॉमा एलिस। फिर 101 को इंटीजर में कन्वर्ट करके इंटीजर में डालो तो ये होगा 101 और स्ट्रिंग को कन्वर्ट करके स्ट्रिंग में डालो तो ये होगा एलिस। तो ऐसा दो तीन स्टेप बढ़ जाते हैं हमारे, 2-3 स्टेप बढ़ जाते हैं, एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? स्टार्टिंग में स्कैनर से बहुत काम आसान हो जाता है। ठीक है तो स्कैनर कैसे यूज करना है आपको मैं शो करता हूं अभी। हाउ टू यूज स्कैनर आई विल शो यू दैट नाउ। बाकी तो अपन ने ये डिस्कस कर लिया, छोड़ो। ठीक है तो ये मेरे कितने इंस्टेंस वेरिएबल है? 2। ओके कोई भी क्लास यूज करनी हो तो सबसे पहले उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो लिखना इंपोर्ट। क्या लिखना? इंपोर्ट कीवर्ड फिर स्पेस
कौन सा पैकेज में है वो पूरा लिखना पैकेज का नाम, ठीक है। util ओके, उसके बाद अगर आपको सिंगल क्लास इंपोर्ट करनी है तो उस क्लास का नाम लिख दो और सेमीकोलन दो। और अगर आपको उस यूटिल पैकेज में से और भी कोई क्लास इंपोर्ट करनी हो, जैसे उस यूटिल पैकेज में एक और क्लास है वेक्टर, कौन सी क्लास है, vector उसमें एक और क्लास है लेट्स से डेट। तो अगर आपको ये तीनों क्लास पे काम करना है तो आप तीनों इंडिविजुअल मत लिखो, उसको डायरेक्टली क्या लिख दो, into a dot asterisk. हाँ, तो एस्ट्रिक मतलब ऑल द क्लासेस एंड इन दिस पैकेज, इंपोर्ट all the classes in the which package, और Java util package. ठीक है। तो ये सिंपल हो जाता। तो सबसे पहले उसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कर लिया। अब जो है हम लोग मेथड लिखेंगे जिसमें हम एक्सेप्ट करेंगे यूजर से। तो पब्लिक void क्या, एक्सेप्ट स्टूडेंट। तो अभी ऑब्जेक्ट क्लास तो क्लास तो मिल गई ना मुझे इंपोर्ट करने से, तो हाँ। क्लास हम क्यों बनाते हैं, ताकि हम उसको एक्सेस कर पाए, समझा। तो सबसे पहले उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, स्टूडेंट नहीं, हम लोग स्कैनर करना, एक्सेप्ट करना। अच्छा, स्कैनर का। तो स्कैनर SC इज न्यू स्कैनर। ओके। अभी व्हेन वी वर बीइंग टॉट कंप्यूटर आर्किटेक्चर सबसे शुरू में BCA के फर्स्ट ईयर में, तो कंप्यूटर एक मशीन है जो इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, उस इनपुट को प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है ना, सिंपल। yes. तो कुछ इनपुट डिवाइसेस है और कुछ आउटपुट डिवाइसेस है और प्रोसेस करने वाला CPU है ना। और प्रोसेस करने वाला CPU है जो उसको प्रोसेस करता है। CPU के अंदर भी फिर ALU है और क्या क्या कंपोनेंट्स थे। तो टेल मी, नेम मी फॉर फ्यू इनपुट डिवाइसेस, टेल मी, जिससे हम इनपुट, कीबोर्ड, माउस। वेरी गुड, कीबोर्ड है, माउस है, और क्या क्या है, जो गेम्स खेलते हैं तो उनकी जॉयस्टिक भी इनपुट है ना। हाँ। जो वीडियो गेम्स खेलते हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो जॉयस्टिक जो है, या जो उसका रिमोट कंट्रोल है, आपके प्ले स्टेशन का रिमोट कंट्रोल है ना। प्ले स्टेशन का क्या रहता वो जिससे गेम खेलते हैं, रिमोट ही रहता ना। ये सब इनपुट डिवाइसेस है। ओके, सैमसंग के जो लेटेस्ट फोन है उसमें वो पेन आता है, स्टाइलस है ना, वो स्टाइलस भी तो इनपुट डिवाइस है। यस सर। ओके, आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, और इससे आउटपुट आता है, स्पीकर्स, ब्यूटीफुल, स्पीकर है, और तो इतने ठीक है। अब इसमें से सबसे ज्यादा इनपुट हम कौन से डिवाइस से लेते हैं, सबसे ज्यादा इनपुट, कीबोर्ड, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो दैट इज योर डिफॉल्ट इनपुट डिवाइस, दैट इज योर डिफॉल्ट इनपुट डिवाइस। और सबसे ज्यादा आउटपुट हम कौन से डिवाइस पे देते हैं, मॉनिटर स्क्रीन। तो दैट इज योर डिफॉल्ट आउटपुट डिवाइस, समझा। तो जब भी हम प्रोग्रामिंग में लिखेंगे system.in, क्या लिखेंगे, system.in। तो system.in किस बोले तो कंप्यूटर का डिफॉल्ट इनपुट डिवाइस कौन है, वो कीबोर्ड। वेरी गुड। और जब भी लिखेंगे system.out तो किसको रेफर करेगा, वो मॉनिटर, कंप्यूटर के डिफॉल्ट आउटपुट डिवाइस को, जिसको बोलते हैं मॉनिटर। तो हम जब नंबर लेंगे यूजर से, रोल नंबर और नेम लेंगे, तो कौन से डिवाइस से लेंगे, कीबोर्ड से। तो इसके लिए स्कैनर किससे लेगा, कीबोर्ड से, जो कि क्या है, सिस्टम का system.in, समझा। ओके, अभी जो है थोड़ा गौर करने की बात है, हमने ये कॉन्सेप्ट्स तो पढ़े हैं, अभी इसको अप्लाई करेंगे। देखो, तो स्कैनर एक इनबिल्ट क्लास है, यस और नो।
तो जो Yes, जो sir. जो जावा डेवलपर्स उन्होंने बनाई होगी क्लास स्कैनर, तो उन्होंने उसके अंदर कुछ मेथड्स लिखे, क्या लिखे हैं? Method. तो उसमें मेथड देखो क्या क्या है, नेक्स्ट इंट, तो ये एक मेथड है, उसका कोई कोड लिखा होगा उन्होंने। फिर क्या है, नेक्स्ट फ्लोट, कोई कोड लिखा होगा उसके लिए। ऐसे ही नेक्स्ट डबल, ठीक है। तो अगर मुझे ये मेथड्स को कॉल करना है तो मुझे किसके थ्रू कॉल करना पड़ेगा? Scanner class के through. स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करना पड़ेगा? तो पहले मुझे Scanner स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। तो ये उसका ऑब्जेक्ट बन गया, सिंटैक्स उसका ऑब्जेक्ट बनाने का ऐसा है। तो एक बार ऑब्जेक्ट बन गया तो फिर मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन को कॉल कर सकता ना, कौन से ऑपरेटर से? डॉट ऑपरेटर, है क्या नहीं? तो आई कैन कॉल sc डॉट नेक्स्ट इंट, आई कैन कॉल sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट, आई कैन कॉल sc डॉट नेक्स्ट डबल। Double. समझ में आया लॉजिक ये? हाँ. तो ये एक इनबिल्ट क्लास है, तो उस इनबिल्ट क्लास के अंदर मेथड्स है। मेथड्स क्या क्या है आपको देखना है तो गूगल करो, सिंपल। तो क्या लिखेंगे आप गूगल पे? Scanner class. मेथड्स ऑफ, Scanner class. परफेक्ट, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर लिखा करो, उसका पूरा पूरा नाम दिया करो। तो मेथड्स ऑफ दिस, तो कौन सा बोला था मैंने, ट्यूटोरियल पॉइंट के जावा टी पॉइंट? Java T point. हाँ, ये जावा टी पॉइंट है, देखो। तो इसमें वो आपको पूरे मेथड बता देगा डिटेल के साथ क्या क्या है। तो देखो इधर दिख रहा है, ये तो उसके कंस्ट्रक्टर्स है, वो छोड़ दो, नीचे आ जाओ। देखो मेथड दिख रहे हैं उसके, Yes. अभी आएंगे, देखो दिख रहा है क्या ये? Yes. फाइंड इन लाइन, फिर क्या है, हैज नेक्स्ट, तो ये बहुत सारे हैं। ये दिख रहे हैं, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट, तो कितने मेथड है इसके अंदर? 39. 39 मेथड है जो जावा डेवलपर्स ने लिख के दिए हैं आपको। समझ में आया? उसमें हम ज्यादा यूज करेंगे सिर्फ इन 2-3 का। कौन से का? Next line, next in, next float, next double. तो नेक्स्ट डबल इज टू रीड अ डबल, नेक्स्ट फ्लोट इज टू रीड अ फ्लोट, नेक्स्ट इंट इज टू रीड अ इंटीजर, नेक्स्ट लाइन इज टू रीड अ स्ट्रिंग। समझ में आया? ये एक्चुअल में बस रीड करते हैं. हाँ, रीड करते हैं, यूजर से इनपुट लेते, ओके. ठीक है, समझा? तो ये एक बनी बनाई क्लास है, तो अपने को सिर्फ क्या करना है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट बना के उसके मेथड्स को कॉल करना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बना दिया, अब यूजर को प्रॉम्प्ट करो कि क्या चाहिए आपने को। रोल नंबर. एंटर रोल नंबर। तो Roll number. व्हेन यू विल सी दिस ऑन द स्क्रीन, व्हाट विल यू एंटर? इंटीजर, इंटीजर, राइट। तो उससे, तो इंटीजर को स्कैन करने के लिए कौन सा मेथड है? नेक्स्ट इन. कौन सा मेथड है? नेक्स्ट इन. तो वो यूज, तो मेथड को हम किससे कॉल करते हैं? क्लास के मेथड को किससे कॉल करते हैं? स्कैनर के ऑब्जेक्ट से. तो क्या करेंगे, sc डॉट नेक्स्ट इन. और उसको कौन से वेरिएबल में स्टोर कर देंगे रोल नंबर को? RNO. ठीक है। और ऐसे ही क्या स्कैन करेंगे? नेम भी. तो एंटर स्टूडेंट नेम. उसके लिए क्या है, सिर्फ नेक्स्ट भी है और नेक्स्ट लाइन भी है, नेक्स्ट भी है और नेक्स्ट लाइन दोनों भी है, क्या है? तो स्ट्रिंग को स्कैन करने के लिए सिर्फ नेक्स्ट फंक्शन भी है, ऊपर रहेगा शायद, दिख रहा है? हाँ. तो सिर्फ नेक्स्ट किसके लिए, वो रिटर्न करने के लिए, स्ट्रिंग के लिए. तो स्ट्रिंग के लिए सिर्फ नेक्स्ट यूज कर लो।
तो आ गया, तो ये किस में जाएगा? एस नेम। क्लियर? तो ये स्कैन हो गया, और ये डिस्प्ले करने के लिए क्या करेंगे? वॉइड डिस्प्ले स्टूडेंट। तो डिस्प्ले करते वक्त स्कैन कर, हमने को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या डिस्प्ले कर देंगे? रोल नंबर और एस नेम। ठीक है, क्लास क्लोज हो गई। फिर क्या बनाएंगे? मेन क्लास। तो क्या बनाएंगे? क्लास स्टूडेंट मेन। उसके अंदर क्या बनाएंगे? पब्लिक वॉइड मेन, स्टैटिक वॉइड मेन, एंड स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ओके। तो अभी मैंने क्लास तो बना दिया स्टूडेंट। क्या बना दिया? क्लास स्टूडेंट। तो क्लास बनाना मतलब आधा आधा काम हो गया ना। अब मेन काम क्या है? उसका क्या बनाओ? ऑब्जेक्ट। तो इज योर न्यू स्टूडेंट, है ना? यस सर। और फिर उससे वैल्यूज। तो अभी हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। क्या नाम से ऑब्जेक्ट बन गया? S1। S1। S1 कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट है? स्टूडेंट क्लास का। तो उसके अंदर किसके एट्रीब्यूट्स होंगे? स्टूडेंट के, जो क्या है? रोल नंबर और नेम है। रोल नंबर और नेम। एस नेम। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है ना, उसके अंदर गार्बेज वैल्यू होते हैं। क्या होते हैं? गार्बेज वैल्यू। तो रोल नंबर का भी कुछ गार्बेज वैल्यू है, और नेम का भी गार्बेज वैल्यू है। और जैसे ऑब्जेक्ट बनता है, सिर्फ स्टैटिक डेटा इनिशियलाइज होता है जीरो को। क्या होता है? स्टैटिक डेटा होता है इनिशियलाइज जीरो को, बाकी सब गार्बेज वैल्यू रहते हैं। समझा? तो S1 का रोल नंबर और नेम क्या है? गार्बेज वैल्यू। ठीक है। अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट बना दूं, S2, तो S2 भी ऑब्जेक्ट बन गया स्टूडेंट क्लास का। तो S2 के अंदर भी क्या है अभी? RNO और उनके वैल्यूज क्या रहेंगे? RNO के उसके गार्बेज वैल्यू। कुछ भी रहेगा। अगर आप प्रिंट करोगे तो वो कुछ भी प्रिंट कर देगा। तो उसके लिए उसके अंदर गार्बेज वैल्यूज है। ठीक है। तो ये उसके अंदर गार्बेज वैल्यूज है। तो अभी मुझे सेंसिबल वैल्यूज डालने हैं उसके अंदर, 101 और एलिस, 102 और बेन। तो सेंसिबल वैल्यूज कौन सा फंक्शन डाल के दे रहा है मुझे? एक्सेप्ट स्टूडेंट ना। तो मैं दोनों से क्या कॉल कर लूंगा? एक्सेप्ट स्टूडेंट। S1 डॉट एक्सेप्ट स्टूडेंट। तो अभी कौन सा फंक्शन कॉल हुआ? एक्सेप्ट स्टूडेंट वाला फंक्शन। तो वो जाएगा एक्सेप्ट स्टूडेंट में, है ना? तो जहां जहां पर रोल नंबर है और जहां जहां पर एस नेम है, तो किसके रोल नंबर किसके एस नेम है? मतलब जहां तो एक्सेप्ट स्टूडेंट में जहां जहां रोल नंबर वेरिएबल है और एस नेम वेरिएबल है, तो वो किसको पॉइंट कर रहा है? स्टूडेंट। किसको पॉइंट कर रहा है? S1 से क्या S2 से? S1 से। क्योंकि हमने फंक्शन किससे कॉल किया है? S1 से। S1 से। समझा? तो अगर वो यहाँ पर एंटर करे 101 और यहाँ एंटर करे एलिस, तो किसके उसमें जाएगा? S1 में। क्योंकि हमने फंक्शन किससे कॉल किया है? S1 ना। S1। अगर मैं करता कॉल S2 से, तो वो S2 के इसमें चले जाता। तो वो 101 और एलिस किस में जाता था? S2 में स्टोर होता है। तो 101 and Alice would have been stored in S2 because I had called the function using that object. Clear? So this you should know कि कौन से फंक्शन से कॉल हो रहा है। तो ये सब जो है वो निकल जाता था। तो अभी गार्बेज वैल्यू निकल गया, और गार्बेज वैल्यू की जगह पे हमारा सेंसिबल वैल्यू आ गया। तो अभी मैंने ऑब्जेक्ट S2 यूज किया था, तो वैल्यू चलेगा S2 के अंदर। ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम मैंने S1 से कॉल किया। किससे कॉल किया नेक्स्ट टाइम? S1 से। और उसने एंटर किया 102 और बेन। तो अभी तो S1 में 102 और बेन स्टोर हो जाएगा।
समझा? तो कौन से ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं वो डिपेंड करता है आपने। तो अभी चला गया, इसमें चला गया 102 और बेन। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके तो मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एक क्वेश्चन है। और ये जो लाइक हम लोग S1 में जो भी स्टोर करते हैं S2 में स्टोर करते हैं, तो फिर अगर मुझे और एक दूसरा एंटर करना है तो S3 में स्टोर होगा वो, राइट? परमानेंटली के लिए, जब तक हम लोग उसको डिलीट नहीं करते। मतलब सर एक जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम, लाइक फॉर एग्जांपल अभी S1 क्रिएट किया था, S1 में 101 और एलिस आ गया, और S2 में 102 और बेन है। तो अगर अब मैं थर्ड एंटर करती हूँ तो फिर वो S3 में ऑटोमेटिकली चला जाएगा, मतलब एक ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करेगा। तो आपको जितने स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड स्टोर करने हैं, आपको उतने ऑब्जेक्ट बनाने हैं। तो अगर आपको पहले से मालूम है कि मेरे पास 100 स्टूडेंट रहेंगे, तो आप फिर एक एरे बना दो। क्या बना दो? एरे। तो एरे क्या होगा? कंटिन्यूसली मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, और हर इंडेक्स पे एक स्टूडेंट रहेगा। हर इंडेक्स पे क्या रहेगा? एक। तो इस 0 इंडेक्स पे भी एक स्टूडेंट है, 1 इंडेक्स पे भी एक स्टूडेंट है, 2 इंडेक्स पे भी एक स्टूडेंट है। ऐसे करते करते जितने भी रहेंगे, जितने भी ऐसे करते करते आपके रहेंगे, 99 इंडेक्स पे भी एक स्टूडेंट रहेगा। तो यहाँ पर भी रोल नंबर और नेम रहेगा, यहाँ पर भी रोल नंबर और नेम रहेगा, क्योंकि वो एरे किसका है? स्टूडेंट क्लास का है। तो जो एक ऑब्जेक्ट में था वो सब चीजें रहेंगी इधर। तो ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और अभी डिस्प्ले करना है मुझे, तो किससे कॉल कर? अगर मैंने पहले कॉल किया s1.display, पहले किसको कॉल किया? S1.display। तो वो डिस्प्ले करेगा रोल नंबर और एस नेम। तो आउटपुट क्या आएगा? S1 का। S1 का क्या है? S1 का क्या है? 102 में। तो कहने का मतलब ये है कि ये वेरिएबल्स जो है ना, जो हम लिखते हैं मेथड्स के अंदर, ये उस जिस ऑब्जेक्ट से कॉल किया है उसका रोल अदा करेंगे। जैसे वो लाइब्रेरी का एग्जांपल था, लाइब्रेरी का, समझा? तो ये हो गया हमारा कोड। अभी इसको सेव। ओके, मेरे पास कितने क्लासेस है प्रोग्राम में? 2। ओके, 2। इसमें मेन किसके अंदर है? स्टूडेंट मेन। वो क्लास पब्लिक बनेगी। वो क्लास क्या बनेगी? एक जावा फाइल में एक ही पब्लिक क्लास हो सकती है। रिपीट करो। एक जावा फाइल में एक पब्लिक क्लास हो सकती है। यू कैन हैव मल्टीपल क्लासेस। स्टूडेंट क्लास है, टीचर क्लास है, यू कैन हैव मल्टीपल क्लासेस, बट पब्लिक क्लास सिर्फ एक बनेगी। पब्लिक क्लास सिर्फ, यू कैन हैव क्लास प्रिंसिपल। तो कितने क्लास हो गए टोटल अपने पास? 4। बट उसमें पब्लिक कौन सी बनेगी? कोई भी एक क्लास, कोई भी एक, पर प्रेफरेंस उस क्लास को मिलेगा जिस क्लास में मेन होगा। Who will get the preference? मेन क्लास। जिस क्लास के अंदर मेन मेथड होगा वो क्लास पब्लिक बनेगी, और जो क्लास पब्लिक बनेगी प्रोग्राम उसके नाम से सेव होगा। तो सेव किस नाम से होगा प्रोग्राम? जिस क्लास में मेन होगा। जिस क्लास में मेन होगा वो क्लास पब्लिक बनेगी, जो क्लास पब्लिक बनेगी प्रोग्राम उस नाम से सेव होगा। हाँ भाई, हैव यू ऑल जॉइंड एवरीवन? हेलो? Yes, sir. So what did I say? How many classes can we have in one Java file? Many classes, but only one main class. But only one class can be made public. But only one class can be made public. देखो, अभी अगर मैं इस क्लास को निकाल दूं, ठीक है, assuming, तो अभी बोलो मेरे पास कितने क्लास है? ऑन नहीं किया? नहीं। तो मैंने वो मेन क्लास को निकाल दिया। क्या किया मैंने? आप लोग के एग्जाम्पल सेक के लिए
ये जो है ना मेन क्लास, इसको मैंने रिमूव कर दिया। ओके, तो मैं इसको रिमूव करता हूं, ये मेन क्लास को। अब मेरे जावा फाइल में कितने क्लास है? एक। तो whom should I make public? I have no choice, right? I have to make this only public, की चॉइस ही नहीं है। ओके, अभी मेरे पास कितने क्लास है? जो भी कोड होगा इसके अंदर। अब मैं किसको पब्लिक बनाऊं? दोनों में से किसी को तो मेरी मर्जी, तो भले मैं कॉइन टॉस करूं, हेड आया तो स्टूडेंट, टेल आया तो टीचर, मेरी मर्जी। अभी मेरे पास कितने क्लास है? 3। तो मैं किसको पब्लिक बनाऊं? इट इज ऑल माय विश, आई कैन मेक एनीवन एज पब्लिक, बट इफ आई हैव अ क्लास which contains the main method, always this class will be given preference, will be given preference। ठीक है? तो अभी मेरे पास कोई क्लास जिसमें मेन है क्या? नहीं। तो मैं किसको बनाऊं पब्लिक? लेट्स से मैंने बना दिया टीचर क्लास को। किसको बना दिया मैंने? टीचर क्लास। तो प्रोग्राम इस नाम से सेव होगा, टीचर डॉट जावा। किससे सेव होगा? टीचर डॉट जावा। और वो का वो केस में कैपिटल टी है तो कैपिटल की। समझ में आया? yes। तो मैंने ये बोला था कि यू कैन हैव मल्टीपल क्लासेस in Java file, but only one class can be made public. Sentence 1. Sentence 2. The class which is made public, program is saved by that name dot java. समझा? yes। नहीं समझा? ओके, अब मैंने निकाल दिया वो कचरा को। ओके, अब बोलो। तो अभी बताओ, अभी मेरे पास कितने क्लासेस है? 2। कौन से? 2। स्टूडेंट और स्टूडेंट। अब मेन किसके पास है? पहले वो सर्च करो, मेन किसके पास है? स्टूडेंट में। तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी उस पब्लिक बनने की, ठीक है? और प्रोग्राम किस नाम से सेव होगा फिर? स्टूडेंट मेन डॉट जावा। तो मैं कॉपी कर रहा हूँ और कहीं भी जाके हार्ड डिस्क में आप सेव कर दो, ठीक है? तो अपना आज फर्स्ट प्रोग्राम है प्रैक्टिकली, तो मैं अपने नाम से एक फोल्डर बना रहा हूँ। ठीक है, तो किस नाम से सेव कर रहा हूँ प्रोग्राम को मैं? स्टूडेंट मेन डॉट गिव एक्सटेंशन एज डॉट जावा। ओके, दिख रहा है आप लोगों को? सेव हो गया। तो नोटपैड प्लस प्लस इतना इंटेलिजेंट एडिटर है कि वो जावा के जितने भी सिंटैक्स है ना उनको कलर कोड कर देगा। क्या कर देगा? देखो, तो क्लास किसका सिंटैक्स है? जावा का है ना, तो उसको देखो उसने ये बना दिया, लेवेंडर कलर बना दिया उसको। तो जितने भी जावा के, इसको देखो ये ब्लू कर दिया, डार्क ब्लू, इसको डार्क ब्लू कर दिया उसने। तो अभी ये हो गया, अभी सेव कर दिया। नाउ वी हैव टू कंपाइल द कोड। व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट? रन कंपाइल। तो इसमें देखो क्या होता है कंपाइलेशन के अंदर। अभी अपने पास जो मैंने फोल्डर में सेव किया, कितने फाइल है? एक ही है। क्या नाम से? तो ये है अपना वो फोल्डर, है ना? इसमें कितने फाइल है? एक। क्या नाम से? स्टूडेंट मेन डॉट जावा। ठीक है, इट इज अ जावा फाइल, है ना? और ये कितने केबी की है वो दिखा रहा है। व्हेन आई कंपाइल द प्रोग्राम, सो इसमें अपने प्रोग्राम में जितने भी क्लासेस है, कितने क्लासेस है अपने प्रोग्राम में? 2। हर क्लास का एक क्लास फाइल बनेगा। क्या बनेगा? ओके। तो अपने इधर विल हैव 3 फाइल्स देन, स्टूडेंट डॉट मेन डॉट जावा, स्टूडेंट डॉट क्लास, स्टूडेंट मेन डॉट क्लास। समझा? हर क्लास का क्या बनता है? एक फाइल। क्लास फाइल। क्या बनता है? क्लास फाइल। कंपाइलेशन सक्सेसफुल होने के बाद। तो लेट्स सी, तो मैं अभी
कंपाइल करने जा रहा हूं कोड को। तो कंपाइल कैसे करते हैं? अगर आप नोटपैड प्लस प्लस यूज कर रहे हो, दिख रहा है स्क्रीन? Yes. तो गो टू फाइल, गो टू Open container. फाइल ऑप्शन, ओपन कंटेनिंग फोल्डर एंड गो टू CMD। तो ये ब्लैक स्क्रीन खुलेगा, खुला? वहां पर कंपाइल के लिए कमांड है जावा सी। क्या कमांड है? जावा सी। एंड गिव द नेम ऑफ द फाइल। क्या है अपने फाइल का नाम? स्टूडेंट मेन। विद द एक्सटेंशन, विद द Extension. and as I hit enter and if it compiles successfully it will come on। आ गया नेक्स्ट लाइन पे? तो सक्सेसफुल कंपाइल हुआ, कितने बजे हुआ? 11:21, 13:11:20। तो अभी हम जब उस फोल्डर में जाएंगे तो कितने फाइल मिलेंगे अपने को? 3। जावा। तो एक तो जावा फाइल है और बाकी दो क्या है? क्लास फाइल। कौन से क्लास फाइल है? स्टूडेंट क्लास और स्टूडेंट मेन डॉट क्लास। समझा? ओके, जावा फाइल इज ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। जावा फाइल क्या है? ह्यूमन रीडेबल। तो अगर मैं इसको राइट क्लिक करूं और ओपन विथ नोटपैड करूं तो वो खुलेगा और मैं ह्यूमन इसको रीड कर सकते। समझ? कैन यू रीड दिस? बट द क्लास फाइल्स आर मशीन रीडेबल। क्लास फाइल्स आर मशीन रीडेबल। तो इफ यू ट्राई टू ओपन अ क्लास, राइट क्लिक किया मैंने, दिख रहा है इधर आपको नोटपैड प्लस प्लस, तो वो देखो किस फॉर्मेट में खुलता है। मशीन उसको ह्यूमन रीड नहीं कर सकते। दिखा? कैन यू रीड दिस? को समझ में आ रहा है? नहीं। तो ये सिर्फ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में रहती है क्लास फाइल, ठीक है? मतलब मशीन रीडेबल फॉर्म में रहती है। समझा? हाँ। तो कंपाइल हो गया। कंपाइल के बाद रन कैसे करना है उसको? जावा एंड उस फाइल का नाम, उस क्लास फाइल का नाम दो जिस क्लास में मेन मेथड है। कौन सी फाइल है? स्टूडेंट मेन। हाँ, तो उस क्लास का सिर्फ नाम देना है। उस क्लास का सिर्फ क्या देना है? नाम। नो एक्सटेंशन, नो एक्सटेंशन। रन हो गया। तो अभी ये मांग रहा है रोल नंबर और नेम, तो मैंने क्या एंटर किया? 101। तो ये एक्सेप्ट हो गया, ये डिस्प्ले हो गया। समझा? So this is how you code a simple Java program, how you compile it and how you run it. Understood? सर इसने 2 बार कैसे लिया? We had made 2 objects, no Ashish? Okay. We had made 2 objects, right or wrong? Yes, correct. 2 ऑब्जेक्ट थे ना अपने, ठीक है? अगर मैं तो कोड में हम जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो इतने एक्सेप्ट करेगा। यस, उतने बार, जितने बार हम एक्सेप्ट मेथड कॉल करेंगे उतने बार होगा वो। भले आप एक ऑब्जेक्ट से 10 बार कॉल करो उसको, भले आप एक ऑब्जेक्ट से 10 बार कॉल करो, जितने बार आपने एक्सेप्ट को कॉल किया है उतने बार एक्सेप्ट कॉल होगा। तो यहाँ पर मैंने एक ही ऑब्जेक्ट से एक्सेप्ट कॉल किया है 5 बार, 6 बार, ठीक है? और मैं डिस्प्ले करता हूं उसको, तो डिस्प्ले करते हुए जो लास्ट वैल्यू होगी ना वो डिस्प्ले करेगा। क्या डिस्प्ले करेगा? जो लास्ट वैल्यू होगी वो। तो अभी एक्सेप्ट कितने बार कॉल हो रहा है? 5 बार। तो पहले हमने एक्सेप्ट किया रोल नंबर नेम, फिर इसको चेंज किया, वापस एक्सेप्ट किया, चेंज किया, नया एक्सेप्ट किया, चेंज किया, नया एक्सेप्ट किया, चेंज किया। तब यहाँ जो लेटेस्ट एक्सेप्ट है वो डिस्प्ले करेगा। इफ यू वांट टू सी, देखो जब भी कोड में चेंज करो, तो पहले इसको सेव करो। पहले क्या करो? सेव। और फिर कंपाइल करो और फिर रन करो। फिर क्या करो? तो कंपाइल किया और रन किया, ठीक है? तो पहले इसमें क्या कर रहा हूं? नाम और क्या? रोल नंबर। तो आउटपुट क्या आएगा? 5 और 5E। समझा? यस। तो जितने बार मेथड कॉल हुआ है उतने बार वो हो रहा है। तो हमने फर्स्ट टाइम कॉल किया था S1 से, दूसरे टाइम कॉल किया था S2 से, फर्स्ट टाइम डिस्प्ले स्टूडेंट कॉल किया था S1 से, और फिर कॉल किया था डिस्प्ले स्टूडेंट S2 से। तो इसके लिए इतना कॉल होता है।
सर अगर 5 एक्स्ट्रा स्टूडेंट लगाए, 5 डिस्प्ले स्टूडेंट लगाए तो वो पांचों वैल्यू डिस्प्ले करेगा? हाँ करेगा, क्यों नहीं करेगा, करना है क्या देखो। नहीं ठीक है, समझ आ गया। बस वो तो घर पे प्रैक्टिस कर, तुझे कॉन्फिडेंस आएगा। ये सब घर पे करने की चीजें हैं, R&D करने की चीजें है ना, कि so that your concept becomes clear, you got to practice at home। तो आप बोल रहे हैं सर 5 ऑब्जेक्ट बनाओ और पांचों से पहले एक्सेप्ट कॉल करो, राइट, दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इससे अच्छा है कि एरे का अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है ना, तो बेहतर है कि हम एरे बना दे। क्या बना दे? एरे। तो ये कोड हमारा बहुत लेंदी हो जा रहा है, तो ये 5 बार ना, तो अगर आप 10 हो तो थोड़ी, अगर आपके पास 100 स्टूडेंट है तो दिस विल लुक वेरी सिली। इफ यू हैव 10 स्टूडेंट्स एंड यू आर डूइंग लाइक दिस विल लुक वेरी एमेच्योर। अगर आप इंटरव्यू में अगर आपने ये जवाब दे दिया, अगर उसने पूछा हाउ विल यू स्टोर रिकॉर्ड ऑफ 10 स्टूडेंट्स, और आपने बोला कि आई विल मेक 10 ऑब्जेक्ट्स, तो समझ जाएगा कि बंदा इतना स्किल्ड नहीं है। यू शुड से आई विल मेक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ 10 साइज, है ना। तो ये तो बहुत एलिमेंट्री लग रहा है, बट चूंकि अपना फर्स्ट डे है इसके लिए अपन अफोर्ड कर सकते हैं इतना एलिमेंट्री काम। आगे जाके हम इतना एलिमेंट्री काम नहीं करेंगे, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाएंगे, समझा। तो ये प्रोग्राम को मैं तुम लोग को शेयर कर रहा हूँ, तुम लोग उसको अभी एक्सेप्ट किया तो दोनों से डिस्प्ले भी कर दिया। तो ये तुम लोग घर पे प्रैक्टिस करो कि कितने ऑब्जेक्ट बनाने हैं, किससे क्या कॉल करना है। ओके चलो देन, take care. Tomorrow we'll study buffered reader and this command line argument. Okay.